हम सभी अपने हाथ जोड़कर शांत मन से उस ईश्वर का ध्यान करते हुए, उस परम शक्ति का ध्यान करते हुए, अपनी आंखें बंद करके अपने आराध्य को, जिसे भी आप मानते हैं, जिस पर आपकी आस्था है, विश्वास है, उन्हें प्रणाम करेंगे। अपने हृदय में ढेर सारा प्यार और आभार भरकर चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान, अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, वर्तमान समय में आपके शरीर में जो भी हलचल हो रही है उसे स्थिर करके पूरा ध्यान अपने दोनों भौं के बीच में ले आइए। ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। हे ईश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, आपने ये सृष्टि रचाकर और इसे हमारे लिए उपलब्ध करवाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस सृष्टि का श्रेष्ठतम जीव यानी मनुष्य के रूप में हमें जीवन दिया है। मेरे माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस सृष्टि में लेकर आए और बहुत प्यार और दुलार के साथ, स्नेह के साथ मेरा लालन पालन किया। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने ये सृष्टि हमारे लिए उपलब्ध करवाई, हमें श्रेष्ठतम जीव के रूप में जन्म दिया, मनुष्य रूप में हमें सोचने की क्षमता दी, समझने की क्षमता दी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हमें ऐसी बुद्धि दीजिएगा प्रभु कि हम अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए, आत्मा को अवलोकन करते हुए आपका सानिध्य प्राप्त कर सके। हे ईश्वर, हम अपने परिवार को, समाज को, सबको सुख दे सके, सबके लिए कुछ अच्छा कर सके। हे ईश्वर, आपसे प्रार्थना है कि आज का ये दिन सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो, सुख समृद्धि से भरा हो, सबका मंगल हो। और हम जो कार्य करने जा रहे हैं प्रभु, हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, समझते हैं, अपने जीवन में उसे उतार कर अपना भला कर सके। आपके प्रति हमारी आस्था और विश्वास हमेशा बढ़ता रहे। हे ईश्वर, आपसे विशेष प्रार्थना है, हम वाणी, कर्म, विचार, विचारों से, हर तरीके से सबका मंगल चाहने वाले हों, सबका भला चाहने वाले हों। और इसी तरह से हमें आपका हमेशा प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिलता रहे।
धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों को रब कर लेंगे, अपनी आंखों पर लगाएंगे। आप सबको बहुत 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 धन्यवाद कि आपने ये सेशन ज्वाइन किया। शक्तिमान वर्तमान की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका आज का दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो, स्वास्थ्य से भरा हो, ढेर सारे ज्ञान और अच्छे अच्छे विचारों के साथ आप अपने जीवन को एक अच्छी और अच्छी उन्नत सौभाग्यशाली राहों पर लेकर जाएं। ईश्वर करे जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो हमारे जीवन में, हमें उन्हें उतार कर सबको भला, सबका साथ, सबका भला करने का हमें मौका मिले। यस, थैंक अभी यू। आगे का सेशन रेनू करेंगी। यस, तो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत दिन के बाद है ना, सबके चेहरे देख के मजा आ रहा है। गुड मॉर्निंग सभी को मेरी ओर से प्यारी प्यारी मॉर्निंग मॉर्निंग। आकृति। मैं इसमें ये शेयर कर देती हूँ। ढेर सारा प्यार आप गुड सब। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रमिला जी, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सीमा जी, सुनीता। वाओ, पता है, सोच के देखो हम लोग कितने ज्यादा किस्मत वाले। ये बुक कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है। हमने मतलब इस बुक को चूज किया, तो इस बुक में आने वाला भी कोई ऑर्डिनरी नहीं हो सकता। ये मतलब सबसे कमाल की। हमने मैजिक बुक की और भी बहुत सारी बुक की, वो सब आप शायद अपने आप से पढ़ भी सकते हो। इस बुक को पहले हमें भी 4 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके हम उसके एक पेज को अच्छे से, कहते हैं ना, एक एक्सप्लेन करना, खुद जीवन में उतारना, और फिर आपके साथ मतलब साइड बाय साइड हमारी खुद की लर्निंग हो रही है। तो ये सच में ही बहुत गजब की बुक है। और जो भी इसमें आएगा समझेगा तो कहीं ना कहीं उस इंसान के मन में ये इच्छा तो है कि मैं अपने बारे में, मैं इस लाइफ के बारे में, परमात्मा के बारे में कुछ तो जानना चाहता हूँ। अदरवाइज इस बुक में कोई एक दिन भी टिक नहीं सकता। क्योंकि जैसे हमारे स्पिरिचुअल गुरु वो भी यही बोलते हैं, कहते हैं कोई भी बुक अगर आप वहां बैठे हो 2 से 3 दिन भी अगर आप बैठे हो, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपको अपने बारे में जानने का रस है ना, जानने की एक चाहत है। आप चाहते हो कि मैं जानूं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, एक्चुअल में मेरा है क्या वजूद। अभी तक तो कहते हैं ना, एक सरसरी तरीके से जो 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 लोगों ने बताया वो सब हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हर इंसान को लगता है ना, कोई भी बुक ऐसा करे जहाँ पे पैसा, पैसे का पता लगे, पैसा मिले, अच्छा स्वास्थ्य हो जाए, अच्छे रिश्ते बन जाए, इस टाइप की बुक करे तो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में कुछ बदलाव भी आएगा। हम ऐसे वाली बुक कर क्यों रहे हैं? ऐसे दिमाग में आ सकता है ना कि ये वाली बुक करने का क्या अभिप्राय है, क्या रीजन है। तो सच देखो, कोई भी चीज, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो या चाहे मेटलिस्टिक रिल्म की कोई भी चीजें हो, हम उन्हें भोगता कौन है? हम। यस। अगर मान लो आप कोई गाड़ी में बैठोगे तो कौन बैठेगा? मैं ही बैठूंगी ना। तो मेरा बीइंग, मेरी खुशी, मेरा जो मतलब जो मैं हूँ, वो कौन है? वो मैं अपने द्वारा ही एहसास कर सकती हूँ उन सब चीजों का, कि हाँ मुझे खुशी हो रही है, मुझे आनंद मिल रहा है। तो उस मैं को ही नहीं जाना तो खुशी और आनंद तो बहुत दूर की बात है। फिर हम क्या कहते हैं ना, एक चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। एक गाड़ी खरीदी, दूसरी खरीद ली, एक ड्रेस पहनी, दूसरी खरीद ली, ये अच्छी नहीं लग रही, मैं उससे कम सुंदर दिख रही हूँ, वो मुझसे ज्यादा सुंदर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हकीकत तो पहचानी ही नहीं। हमें क्या लग रहा है कि हाँ, बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस खरीद लेंगे, बहुत बढ़िया वाले बंगले में रहने लग जाएंगे, है ना, बहुत अच्छा फ्लैट खरीद लेंगे तो खुशी मिलेगी, मेरे रिश्तों में थोड़ा और प्यार बढ़ जाएगा, मेरे बच्चे रिस्पेक्टफुली मुझसे बात करने लग जाएंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके अपने आप को खुशी देने की कोशिश कर रहे हैं।
हमारी क्या चाहत है कि हम किस तरह खुश हो जाएं, कि हमारे जीवन में खुशी किस तरह है। तो हर किसी की लाइफ का पर्पज क्या है? अपने आप को खुश रखना। चाहे वो कोई मेटलिस्टिक रिल्म की चीज हो, चाहे कोई वो पढ़ाई में अच्छे नंबर ला रहा हो, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा हो, चाहे कोई अच्छा होम मेकर बन रहा हो, कुछ भी है। एक होम मेकर, एक लेडी है, वो क्या चाहती है कि मेरे द्वारा बनाया गया खाना उसकी तारीफ हो, बच्चे मेरे को अच्छे से रिस्पेक्टफुली बिहेव करें। भले वो बाहर काम के लिए नहीं जा रही, लेकिन उसकी इच्छा तो यही होती है ना। तो कुल मिला के सारी की सारी कहानी ये है कि हम अपने आप को खुशी देना चाहते हैं। हम अपने आप को, हर इंसान, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, या कोई भी, अगर मान लो हम ध्यान में बैठे हैं, हम भीतर जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को खुश करना चाहते हैं। तो मतलब सारी की सारी स्पिरिचुअलिटी खुद को खुश रखने के लिए बनी है, कि मैं कौन हूं, मुझे खुशी मिलेगी किस चीज से। जब कहीं ना कहीं उस चीज का बोध हो जाएगा मुझको, कि मेरी खुशी है किस चीज में और मैं हूं कौन, तो ये बुक आपको गहराई से बताएगी कि खुशी पाने के लिए, कहीं जैसे वो कहते हैं ना, मिर्ग, मिर्ग की कहानी सुनी है ना, वो कैसे सारे में दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है और उसी के पास सारी चीज होती है। इस बुक में भी जब पहला चैप्टर पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन में क्या था, वो भिखारी जिस उसके ऊपर बैठा हुआ था, बॉक्स के ऊपर बैठा था, वो खजाने से भरा था। यस। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई ऐसे कोई बहुत गजब चीज देंगे, हम सिर्फ आपस में इस बुक को पढ़ के क्या जानेंगे कि हम हैं कौन। जो हम बाहर खुशियां ढूंढ रहे हैं, जो हम पाने की चाहत कर रहे हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो तो मेरे अंदर इसी वक्त, इसी क्षण है। जिस चीज को पाने की इतनी कोशिश कर रहे हैं, हर आदमी कहते हैं ना, दिन रात लगा हुआ है, दिन रात लगा हुआ है, उसको पाने के लिए बाहर पूरी मेहनत चल रही है, वो है कहाँ? वो तो अब भी इसी क्षण यहाँ हम बैठे हैं, हमारे पास अब भी के अब भी है। बट जब तक हम इन चीजों को प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तो ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। जैसे बोला जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य शरीर मिलता है। यस। और ये बहुत ही डिवाइन चीज है अपने आप में। लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर इतनी दुख तकलीफें हैं, कोई कोई जाके सुसाइड कर रहा है, कितनी सारी चीजें देखी होंगी। अगर ये जन्म आदमी का, मानव होना इतनी बड़ी उपलब्धि होती, तो क्या ऐसा होता कि लोग जाके सुसाइड करते? नहीं करते ना सुसाइड। अपने जीवन को ही खत्म कर रहे हैं। क्या ये इतना अनमोल जीवन है? तो अब क्या है कि ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, और हम इस बुक के द्वारा कहीं ना कहीं उस नॉलेज को ही गेन करेंगे, उस नॉलेज को ही पाएंगे कि हम सचमुच हमारे स्वरूप को जो इतना महान बताया जाता है, इतना खास बताया जाता है, तो अपने उस स्वरूप को जानने के लिए हम ये बुक पढ़ेंगे और जीवन का भरपूर आनंद लेंगे। आप मैजिक बुक करो, पावर बुक करो, मिरर बुक करो, हर बुक आपको आपके भीतर की खुशी जगाने के लिए है। कहीं ना कहीं बस मैं और ज्यादा खुश होना चाहती हूँ, पर वो सच्ची खुशी, वो ऐसे नहीं क्षणभंगुर खुशी, वो परमानेंट ब्लिस है ना। कहते हैं हमेशा परमानेंट जो एक ब्लिस, वो जो मुझसे कोई चुरा नहीं सकता। ऐसा नहीं कि मेरा, अभी हम मान लो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है, हस्बैंड चला गया तो हम दुखी हो गए। हमारा अपनी माँ के साथ बहुत प्यार है, अब पेरेंट्स हैं, आज नहीं तो कल वो हमें छोड़ के जा ही सकते हैं, है ना। तो कोई भी चीज है परमानेंट तो नहीं है ना। एक ऐसी खुशी जो मुझे कहीं भी लिमिट नहीं करती, जो मेरी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े घर में रहूंगी तभी मैं खुश रहूंगी, या बहुत मेरे पास पैसा होगा वो खुशी मुझे तभी मिलेगी, या फिर मैं कुछ अपने मनपसंद के काम करूंगी वो तभी खुशी मिलेगी। वो खुशी परमानेंट हमेशा हमेशा मेरे साथ है, मेरे जन्म से, हमेशा, पिछले जन्मों में भी थी। तो उस खुशी को किसी भी तरीके से हमने जानना है इस बुक के द्वारा। और जब वो पता लग गई तो जीवन जीने में रस आने लगेगा, जीवन जीने में एक मजा आने लगेगा। लगेगा कि सच में हम कहाँ गुम हो गए थे, कहाँ खो गए थे, कहाँ भाग रहे थे इस चीजों के लिए, इन सब चीजों के लिए। और कमाल की चीज ये है, जैसे ही मैं खुश हो जाऊंगी, बाहर की जितनी भी चीजें हैं वो तो ऑटोमेटिक ही मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि हर अच्छी चीज एक अच्छी फ्रिक्वेंसी पर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है।
जब एक इंसान बहुत खुश है तो खुशी चारों तरफ से अपने आप ही दौड़ दौड़ के उसके पास आना शुरू कर देगी। तो हमने बाहर की चीजें इकट्ठी करने से पहले अपनी खुशी को इकट्ठा करना है। जैसे ही हम खुश हो जाएंगे और फिर हम ये सोचेंगे, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि दूसरों की इतनी हेल्प कर देते हैं, जरा सा शब्द बोला, जा तू ठीक हो जाएगा बच्चा, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी खुशी को पा लिया है, उन्होंने अपने आनंद को पा लिया है। जैसे ही आनंद पाएंगे हम, वैसे ही हमारे मुंह से निकला एक एक शब्द सच हो जाएगा, और वो शब्द सच्चा हो जाएगा तो बस जीवन में जो चाहिए वो मिल ही जाएगा, जो बोलेंगे वो मिल जाएगा। तो हमने अब अपनी उस खुशी को पहचानना है कि वो कहाँ से कैसे मिलेगी। आप में से कोई रीडिंग करना चाहेगा क्या? क्योंकि देखो, जब आप रीडिंग करोगे, मैंने भी आपको एक्सपीरियंस शेयर किया था कि जब वो होती है ना करवा चौथ की कथा, जो और ईश्वर आज शब्द आज एक सीमित और संकुचित अवधारणा बनकर रह गया है। जैसे ही इस शब्द को बोला जाता है तो तुरंत एक मानसिक छवि उभर कर आती है। हालांकि अब वह एक सफेद दाढ़ी वाले वयोवृद्ध व्यक्ति की छवि तो शायद नहीं बनती, लेकिन ईश्वर शब्द सुनने पर या सोचने पर आप किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसी चीज का तो मानसिक चित्रण कर ही लेते हैं जो कि आपसे बाहर कहीं है। और हाँ, वह व्यक्ति या चीज प्रायः पुल्लिंग हुआ करती है। हाँ, तो जागृति जी, आपने अपना वो क्यों ऑफ किया हुआ है? अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। ओके। यस, और बहुत अच्छा पढ़ा आपने, थैंक यू। यस। हाँ, तो इन्होंने बोला कि यह जो ईश्वर शब्द है ना, आज एक सीमित और संकुचित अवधारणा बन के रह गया। एक तो देखो, मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहूंगी, हम 3 मेंटर्स हैं, हम तीनों की सोच अलग हो सकती है, हमारा बताने का तरीका अलग हो सकता है। तो कभी भी इस चीज में कंफ्यूज मत होना, है ना। कहते हैं द्वैत और अद्वैत की बात होती है ईश्वर के लिए। कोई मानसिक छवि ईश्वर की बनाता है, कोई कहता है कि वो पूरी सृष्टि ही ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है। तो कभी भी इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि ऐसा या वैसा। जस्ट एकदम ओपन एंड रिसेप्टिव होकर इसको सुन लेना, क्योंकि हम 3 की अवधारणा और एक आप चौथे, है ना, 4 चीजें, और आपने जो दुनिया में बहुत सारी चीजें सुनी है। तो आप अपनी अंतरात्मा को बिल्कुल ओपन एंड रिसेप्टिव रखना कि हाँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, एक ही प्लेटफॉर्म पे कभी कभी, यहाँ तो हम 3 ही हैं, बहुत जगह तो एवरीडे मेंटर्स चेंज होते रहते हैं। तो हमने ऐसे नहीं है कि कंफ्यूज हो जाना है, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है कि मेरी आत्मा क्या सच बोलना चाह रही है, क्या सुनना चाह रही है, उसको क्या पसंद है, उसे किस चीज में एक तृप्ति मिल रही है ना। ये नहीं, देखो सबसे पहला रूल क्या है स्पिरिचुअलिटी का, हमने किसी को जज नहीं करना है। ये तो हमने ना लिख के रख लेना चाहिए, नो जजमेंट, नो क्रिटिसिज्म, नो ब्लेम गेम। जब ये 2-3, बहुत सारे लोग है ना ऐसे लिख के भी रख लेते हैं, हमारा जो पीएमसी है उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है कि ना कोई जजमेंट होना है, ना क्रिटिसिज्म होना है, ये चीजों से हमने हटना है, तभी हम किसी भी ज्ञान को अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, ये जो भीतर बीइंग चल रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो फिर खाली नापातोली में लगा रहेगा। जो एक्चुअल उसको चाहिए, जो वो जानना चाहता है, वो फिर अपने उससे दूर हट जाएगा। आपने एक आवाज सुनी होगी हर वक्त, अब मैं बोल रही हूँ, एक कान सुन रहे हैं, आपके भीतर एक कुछ ना कुछ उसको सुन के अच्छा बुरा कुछ ना कुछ उसके बारे में बोले जा रहा है। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि यहाँ पे मैंने ये सुना था, आज मैंने ये सुना है, क्योंकि हर इंसान की, हर ह्यूमन बीइंग की अपनी अलग विचारधारा होती है। तो बिल्कुल ओपन एंड रिसेप्टिव होके सुनना और प्रेम से उसको ग्रहण करना, फिर अपनी आत्मा से जानना कि मैं जो सुन रहा हूँ कि वो मेरे लिए क्या चीज सही है क्या नहीं। तो अब हमारा यह है कि यह ईश्वर आज एक सीमित और संकुचित अवधारणा बनकर रह गया है। जैसे ही शब्द को बोला जाए तो तुरंत एक मानसिक छवि, अब किसी के लिए मानसिक छवि हो सकती है, सबके अपने ईश्वर है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं तो सबके अपने अपने भगवान हैं, बहुत सारी तस्वीरें हो सकती हैं। अब इन्होंने बोला हालांकि अब वह एक सफेद दाढ़ी वाले वयोवृद्ध व्यक्ति की छवि तो शायद नहीं बनती, लेकिन ईश्वर शब्द सुनने पर या सोचने पर आप किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसी चीज का मानसिक चित्रण कर ही लेते हैं जो कि आपसे बाहर कहीं है,
ये बिल्कुल सच है। अभी भी किसी को यकीन नहीं आएगा अगर मैं आज ही अभी जैसे ओशो के लिए बोला जाता है, ओशो अपने आगे लिखते थे कि भगवान ओशो, तो उनके लिए इतना क्रिटिसिज्म हुआ, इतना क्रिटिसिज्म हुआ कि ये अपने आप को भगवान कैसे समझ सकते हैं। हमें हमेशा क्या लगता है कि ईश्वर बिल्कुल अलग है और हम अलग हैं, हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे दुर्गुण हैं, तो हम तो ईश्वर नहीं हो सकते। अगर अब मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलूं तो यस, हम सब ईश्वर ही हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए, उस भगवत्ता को, उस ऐश्वर्य को फील करने के लिए हमें, कहते हैं ना, अपने ऊपर का मैल मिट्टी हटानी पड़ेगी, तब हम उस बीइंग को पहचान पाएंगे। अभी ऐसे सोचो, मान लो कोई कोहिनूर हीरा है, हाँ, उस वो बिल्कुल कीचड़ में धंसा हुआ है, तो जब तक उसको साफ नहीं कर लेंगे, धो नहीं लेंगे, उसकी चमक का नहीं पता लगेगा। और ये चीजें शब्दों में नहीं समझी जा सकती कभी भी। ये चीजें जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम उस एहसास को जान लेते हैं, अभी हम कहेंगे नहीं नहीं ईश्वर तो बहुत महान है, मैं तो बहुत कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा मन में फीलिंग आ सकता है, सबके में आ सकता है, मेरे में भी आ सकता है, आपके में भी। तो जब तक हमने झगड़े में फंसना ही नहीं है कि ईश्वर क्या है, हमने तो खुद अपने एक्सपीरियंस से जानना है। ममता, किसी का तो माइक ऑन है, बंद करो जरा प्लीज। मैं नहीं कर पाऊंगी रेनू, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर कर रखा हैगा। अच्छा, तो मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। हाँ हाँ, तो यही है कि हर किसी का भगवान कहते ही अलग अलग छवि आएगी, तो कोई बात नहीं है। आप अपने उस विश्वास के साथ बने रहो, और इस बुक में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो आगे आगे कर दो कि वो मेरे हिसाब से तो यस, वो मेरे ही अंदर है। और मुझे तो, अगर बोलूँ तो हाँ, हम सब भगवान हैं, हम सब भगवान हैं, बट उस चीज को पहचानने के लिए हम अपने समय देंगे। यस, आगे करेगा, आप करोगे क्या जागृति, रीड? यस, रीड करती हूँ। हाँ जी। ईश्वर बीइंग या कोई भी समानार्थी अन्य शब्द ना तो उस शब्द के पीछे की अविचरणीय और अवर्णनीय वास्तविकता को परिभाषित कर सकता है और ना ही व्याख्या आगे कर दो ममता। अच्छा, कर सकता है। इसलिए एकमात्र महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यह शब्द जिसकी ओर संकेत करता है, क्या उसे अनुभव करने में वह आपके लिए सहायक सिद्ध होता है या बाधक बनता है? क्या वह शब्द खुद से परे उस वास्तविकता की ओर संकेत करता है जो कि अत्यंत गूढ़ है, अनुभवातीत है, या वह खुद को आपके मन में केवल एक ऐसी अवधारणा के रूप में, एक ऐसी मानसिक मूर्ति के रूप में बड़ी आसानी से ढल जाने देता है जिसमें कि आप विश्वास रखते हैं? हाँ देखो, अब इसमें दोनों आ गया, भक्ति मार्ग हो गया, ज्ञान मार्ग हो गया। तो बहुत लोगों के लिए क्या होता है कि वो बड़े आराम से मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, उनके बीइंग में ऐसा ख्याल नहीं आता कि ये ईश्वर नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ, मूर्ति में ईश्वर है, तो ठीक है, आप उसको मानो और उसके पूरे भक्ति भाव में डूब जाओ। लेकिन बहुतों के लिए उसको एक, कहते हैं ना, जिज्ञासा, अंदर जानने की इच्छा, जब जानने की इच्छा है तो आगे बढ़ो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ, ईश्वर मेरे लिए यही है, तो ठीक है, आप उसको भी मान सकते हो। आगे कर दो। बीइंग शब्द कुछ भी बयां नहीं करता और ईश्वर शब्द भी नहीं करता, तथापि बीइंग शब्द के साथ एक अच्छी बात यह है कि यह कोई सीमित व संकुचित अवधारणा नहीं है। यह शब्द उस असीम अदृश्य को घटाकर एक सीमित अस्तित्व नहीं बना देता। इस शब्द की मानसिक छवि बनाना भी असंभव है। कोई इस पर केवल अपना ही आधिपत्य भी नहीं जमा सकता है। यह तो आपका वास्तविक मूल तत्व है और आपकी अपनी विद्यमानता की अनुभूति के रूप में, यानी मैं यह हूँ या मैं वह हूँ के बजाय मैं हूँ के बोध के रूप में, बीइंग के रूप में, यह आपकी तुरंत पहुंच में रहता है। इसलिए शब्द और बीइंग को अनुभव करने के बीच का फासला केवल एक कदम ही रहता है। हाँ, ये मतलब जैसे जैसे हर किसी की समझ बढ़ेगी, वो उसी के अकॉर्डिंग इस चीज को जान सकता है। अब ऐसे देखो, सोच के देखो, इतने सारे धर्म हैं, सबको अगर ये लगे कि मेरा भगवान ही सबसे श्रेष्ठ है, कोई भी ऐसा सोच सकता है ना? तो कभी कभी कहते हैं ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखो,
चांद है, सूरज है, क्या कभी किसी के अंदर भेद करता है कि ये किसी सीमा में तो नहीं बंधा हुआ ना? सूरज की रोशनी एक झोपड़ी में भी बराबर जाती है, हाँ, वो किसी महल में भी बराबर जाती है। अगर आपके दरवाजे खुले तो वो सबको बराबर मिलेगी। चांद की रोशनी, नेचर की हर चीज है ना, जैसे धरती है, आकाश है, जो भी पांच तत्व हैं, क्या किसी में भेद करते हैं कि ये हिंदू है तो इसको मिलनी है, मुस्लिम है तो इसको मिलनी है? ऐसा कोई भेदभाव नहीं। शरीर को देखो, सबके अंदर सेम ही ब्लड है, इंसान की छवि सबकी सेम है। तो कुछ तो ईश्वर ने सोच के सबको सेम सा बनाया है। बट हम धर्म के हिसाब से अगर अलग अलग होते हैं और हम ऐसे जाति पाति में चलते हैं और मानते हैं कि नहीं हमारा धर्म अलग है, हम उसके रूल्स को मानेंगे, तो ठीक है, हम मान सकते हैं, है ना। हमारे को कोई ऐसे जबरदस्ती नहीं है कि हम उसे ना माने, क्योंकि ज्ञान तभी हम पा सकते हैं जब हमारे अंदर ज्ञान पाने की इच्छा हो। जब तक नहीं है तो हम अपने उसी के ऊपर अड़िग बने रहें, क्योंकि बिना इच्छा के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो आगे कर लेंगे। इस सत्य के, इस वास्तविकता के अनुभव करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अपने मन के साथ तदात्म कर लेना, यानी उसके साथ एकाकार व एक जान हो जाना ही सबसे बड़ी बाधा है। ऐसा करना विचार को अनिवार्य बना देता है। विचार को, सोचने को रोक पाने में असमर्थ होना एक दुखदाई अवस्था है, एक बड़ा भारी क्लेश है। लेकिन हमें इसका भान इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि लगभग हर कोई इससे पीड़ित रहता है। इसलिए हमने इसे एक आम बात मान लिया है। लगातार होता है ये मानसिक शोर आपको आंतरिक शांति के उस प्रदेश में प्रवेश कर पाने से वंचित कर देता है जो कि विंग के साथ अप्रत्यक्ष रूप से रहा करता है। यह एक मिथ्या व मनगढ़ंत अहम भी लेता है जो कि भय और दुख का अंधकार फैला देता है। इस पर हम बाद में सविस्तार चर्चा करेंगे। हाँ, तो आप क्या देखते हैं कि हर किसी को क्या होता है यार, बहुत थॉट आते हैं, बहुत विचार आते हैं, अशांति कहाँ है? इंसान अब दारू पीते हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं इस टाइप का, भाग रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत दुखी होता है, चलो मूवी देखाता हूँ, शॉपिंग। योगिनी जी अपना ये बंद कर लीजिए प्लीज, ठीक है। तो कभी कभी लगता है कि मैं बस भाग जाऊं कहीं इस दुख दर्द से दूर, लेकिन मन तो चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, है ना, किसी भी कोने में चले जाओ, आपके साथ ही जाने वाला। हाँ, आप उससे कुछ देर के लिए कहते हैं ना, हटा सकते हो। कुछ देर के लिए मूवी देख रहे हैं तो हमारा ध्यान हट जाएगा। मेरे इधर से आवाजें आ रही हैं क्या बहुत? नो। अच्छा, बाहर काम चल रहा है। हाँ, तो क्या है, हमारा जो थोड़ा सा एक तरीके से बोले तो हम अपने आप से भाग रहे हैं, तो मन एकदम विचारों से भरा हुआ है। और हमने क्या मान लिया है कि मन को कंट्रोल में नहीं किया जा सकता। हम सबने क्या माना है कि मन तो खुद ब खुद चलने वाली मशीन है, इसका मुझ पे कोई कंट्रोल नहीं है, मैं विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकता। जबकि ये बुक आपको कैसे बताएगी बार बार कि मन को अगर कंट्रोल नहीं किया तो इससे बड़ा दुख और कलेश मेरे जीवन का कुछ है ही नहीं, फिर मैंने जीवन में कुछ जाना ही नहीं। जो भी इंसान अगर अपने मन के कारण दुखी है, उसे कंट्रोल करना नहीं जानता, तो इसका मतलब वो अभी ज्ञान की तरफ गया ही नहीं है। तो मन को कंट्रोल किया जा सकता है, अपने विचारों को थामा जा सकता है, अपने आप को रिलैक्स। जैसे ही अब क्या होता है देखो, अगर हम ब्लिस की बात करें तो ब्लिस क्या है? जहां विचार थम जाते हैं, कहते हैं ना जीरो, एकदम से जो हमारा जो जीरो मोमेंट बोला जाता है, एकदम से शून्य अवस्था। तो शून्य अवस्था क्या है? विचारों का थमना। अब ज्यादातर क्या बोला जाता है कि विचार तो थमते ही नहीं, विचार थमेंगे ही नहीं, मेडिटेशन में भी नहीं थमते। बिल्कुल सच है, लेकिन होता क्या है कि विचारों को थामा जा सकता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक छोटा बच्चा कितनी बार गिरता है तब जाके चलना सीखता है। एक रोटी जैसी हम चीज लेडीज बनाती हैं, कभी सीखी होगी, स्कूल कॉलेज में जब भी सीखी होगी, तो कितनी बार बनाई बिगाड़ी, कितनी बार हमने उसको टेढ़ा बनाया, अलग अलग बनाया। हाँ, फिर एक दिन ऐसा आया कि हम परफेक्ट बनाने लग गए, ठीक है। तो ऐसे जब धीरे धीरे हम ध्यान करते हैं या फिर माइंडफुलनेस करते हैं, दो चीजें होती हैं। एक तो ध्यान में अपने सांसों को देखना, अपने सांसों को देख रहे हैं तो उस वक्त हम एक काम कर रहे हैं, एक डूइंग डोमेन कर रहे हैं कि इस वक्त हम एक काम,
तो हम बाकी चीजों से हट गए, लेकिन जो हमारी सांसें हैं उसके ऊपर हम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते कि सांस लंबी आ रही है, छोटी आ रही है। आप सोचोगे ज्यादा 2 मिनट सोच लोगे, 2 मिनट के बाद आपका माइंड धीरे धीरे थमना शुरू हो जाएगा। हमारा जो बीइंग है वो हर वक्त विटनेस कर रहा है, उसको विटनेसिंग के लिए कुछ कुछ चाहिए। जैसे मान लो एक पहरेदार है, तो वो वहां बैठा क्या कर रहा है, देख रहा है ना। अब वो विचारों को देख रहा है, तो जो हमारा बीइंग है उसे एक काम चाहिए कुछ करने के लिए। अब वो काम क्या कर रहा है कि वो सांसों को देखना शुरू कर दिया, उसने, उसे एक काम मिल गया कि अब मैं सांसों को देख रहा हूँ। लेकिन सांसों को देखने में हम ना तो ये सोच रहे हैं कि ये सांसें लंबी हैं, छोटी हैं, गर्म है, ठंडी है। शुरू शुरू में हम विलिंगली कराते हैं मेडिटेशन में कि आप ऐसा करो, बट बोर हो जाएगा ना थोड़ी देर में, बस उसके पास सांसें। और एक पल ऐसा आएगा कि धीरे धीरे विचार अपने आप ठहरने शुरू हो जाएंगे। फिर हम ऐसे बोलते विचार तो आएंगे, लेकिन वो जो शुरू शुरू में मेडिटेशन में कुछ कुछ पल ऐसे आते हैं, है ना, बीच में एक एक दो दो पल, सेकंड्स ऐसे आते हैं, और वो मोमेंट ही ब्लिस मोमेंट होते हैं। वही हमारा अक्ष हमसे मिलता है, वही हमारा बीइंग होता है। वो जो एक कामनेस की स्टेट होती है, जब कोई विचार नहीं होता वही आनंद होता है। जब कोई भी विचार नहीं होता तो वो एक आनंद अवस्था होती है। या फिर जागते हुए कि कोई काम हम बहुत फोकस होकर कर रहे हैं, इतना फोकस होकर कि हमें लेफ्ट राइट दाएं बाएं कुछ पता ही नहीं लग रहा है। जैसे किसी का नृत्य हो गया, बहुत ध्यान से कर रहा है। जब हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं, मानो हमने ड्राइविंग सीखी, तो हम ड्राइविंग को कैसे करते हैं, बहुत फोकस होकर, लेफ्ट राइट कैसे चलना है, कहाँ पे एक्सीलेटर दबाना है, कहाँ पे ब्रेक दबाना है, हम बहुत फोकस होते हैं। तो जब हम फोकस्ड होकर काम करते हैं बाहर डूइंग डोमेन में, तो क्या होता है, तो भी कहीं ना कहीं हमारा जो एकदम माइंड है वो फोकस है, तो वो धीरे धीरे धीरे, उस वक्त विचार नहीं चल रहे हैं, उस वक्त वो उस काम के अंदर फोकस्ड है। तो इसी तरीके से जब हमको ये सीखना, हम ये समझना शुरू कर देंगे कि हम कैसे हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर फोकस्ड होना शुरू कर दें। अब जैसे मैं बोलूं, अगर हमें आनंद चाहिए, ये आपको एक्सपीरियंस करना है, ये बुक खाली कहते हैं ना, ज्ञान तो जस्ट एक खजाना है, प्रैक्टिस उसकी चाबी है ना। प्रैक्टिस करेंगे जब इसको, तभी इस बुक का आनंद ले पाएंगे। अदरवाइज तो फिर वही हो गया कि भजन कीर्तन सुनते हैं, बस सुना, तब तक रस आया, लेकिन हमने उससे कुछ सीखा नहीं, है ना। सीख के आ गए, सुन के आ गए, जितनी देर सुना मजा आया, फिर हमने इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है। तो एक तो यही होता है कि लेडीज को तो खासकर ये आदत होती है एक टाइम में दो दो तीन तीन काम करने की। तो आप सारे कामों को नहीं, कोई एक काम रोज पकड़ो, कोई भी एक काम, और धीरे धीरे उसके अंदर फोकस करने की कोशिश करो, जस्ट कोशिश। मैं नहीं कह रही पहले दिन में आप सफल हो जाओगे, पहले दिन में अगर आप 2% भी सफल हो गए, आपका ध्यान जो कर रहे हो, जैसे मानो आप, मुझे नहाने के टाइम ये आनंद अवस्था लगती है कि पानी एक एक बूंद मेरे शरीर पर गिर रही है, मैं उसको फील कर पा रही हूँ। विचार ऐसा नहीं है नहीं आएंगे, विचार तो आएंगे, बट अगर आपने उसको 2% से 4-10% भी ले आए कि आप उस नहाने को 10% फील कर पाए, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपको वो आनंद अवस्था मिलनी शुरू हो जाएगी। जिस ब्लिस की बात ये आखिरी तक हमारा जो राइटर है लास्ट मोमेंट तक उसी ब्लिस की बात कर रहा है। तो अब हमने, हमारे 2-3 दिन हो गए हैं, तो अब हमने इसको स्टार्ट करना है। जैसे हम लेडीज हैं, सब्जियां काटती हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए सब्जी को उठाओ, उसके कलर को देखो, नाइफ को देखो, उसको छीलने को देखो। आप सोचो मुझे कुछ नहीं करना इस वक्त, बस मुझे सब्जी ही काटनी है। अब मन भागेगा बार बार, आपने उस, वो नहीं होना है कि एजिटेट होना है कि ये क्यों हो रहा है, क्यों। सिर्फ 2% होगा, पहले ही सुन लो, 1-2% होगा कि आप कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए उस चीज को फील कर पाओगे। तो आप जैसे सब्जी काट रहे हो, एक एक चाकू मार रहे हो उस पे, कैसे उसके पीसेस कट रहे हैं, लंबे कट रहे हैं, गोल कट रहे हैं, हर चीज को देखो ध्यान से। यही आनंद है। हम जो भाग रहे हैं ना इधर उधर, अब जैसे जैसे अगर आपने 2 काम भी ऐसे कर लिए ना, तो आपको धीरे धीरे
जब प्रैक्टिकल करोगे ना, जब आपको पता लगना शुरू होगा कि ये आनंद मिलेगा कैसे। आप चाय पी रहे हो, आप अपने आप को बोलो कि इस चाय की हर घूंट की, हर चुस्की बहुत आनंद से पीने वाली हूं मैं, बहुत आनंद से। अब चाय तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, मैं अगर खाना बोलूं तो शायद 20 मिनट लगे, चाय 5 मिनट में मानो फिनिश हो गई। आप उसको और लंबा टाइम, एक एक घूंट को पियो, पहले उसे आंखों से देखो, फिर उसे सूंघना स्टार्ट करो, उसकी स्मेल लो कैसी है, फिर धीरे धीरे उसको देखो, छोटे छोटे घूंट लो। तो क्या होगा, और आप कमाल ये देखोगे कि जब हम किसी भी काम को फोकस होकर करते हैं तो हमारी एनर्जी गेन होती है। हम ऐसे कहते हैं ना, काम कर करके थक गए। आप अगर दिन में 2 काम भी फोकस्ड होके करोगे तो आपको लगेगा, अरे मुझे तो और भी एनर्जी मिल रही है, मुझे तो और भी ज्यादा एनर्जी मिल रही है, मैं तो और भी एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उस वक्त हम अपने बीइंग के साथ होते हैं, हम अपने उस आनंद के साथ होते हैं। तो अब हमने इनकी कही हुई बात को अपने जीवन में धीरे धीरे उतारना है। आंखें बंद करेंगे तो सांसों पर ध्यान देंगे। जब भी लगे कि बस मुझे मन को शांत करना है, तो बैठ जाओ अपनी सांसों के साथ। विचार आएंगे, देखो विचारों को रोकना किसी के लिए तो स्विच बटन, जैसे बहुत सारे लोग कैसे होते हैं, आंखें बंद करी और नींद आ गई। लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं, नींद ही नहीं आ रही, विचार चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं। हम कौन सी स्टेज पर है ये हम जानते हैं, है ना। कोई बाहर वाला नहीं बता सकता कि मेरे मन की अवस्था व्यथा कैसी है, कितना दुख है, क्या है, मतलब मैं कितनी खुश हूँ, कितनी अपने मन के साथ उलझी हुई हूँ। अभी कोई भी इंसान अगर दुखी होता है तो क्यों? क्योंकि उसके विचार इतना परेशान करे, नेगेटिव विचार आए जा रहे हैं, नेगेटिव विचार आए जा रहे हैं, वही उसे इतना दुखी करते हैं कि वो कहीं ना कहीं सुसाइड तक करने के बारे में सोच लेता है। विचार ही तो है। जब ये, अभी पॉजिटिव की भी बात नहीं करे, खाली अभी हमने क्या करना है, अपने कामों को फोकस होना है। फिर जैसे जैसे फोकस होगे तो आपको अपने विचार सुनने शुरू हो जाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, और ये मेरे जीवन को आगे बढ़ा भी रहे हैं कि नहीं, मैं नेगेटिव तो नहीं सोच रही हूँ। हर नेगेटिव विचार आपकी एनर्जी को डाउन करेगा, हर पॉजिटिव विचार आपके अंदर एक ऊर्जा का बहाव बढ़ा देगा। आगे आवाज आ रही है क्या मेरे इधर से? एक यस सेकंड, मैम, आ रही है, आ रही है। क्लियर है। एक मिनट, मैं अंदर आती हूँ। आप रीड कीजिए, कौन कर रहा था रीड अभी? करूँ मैं क्या? हाँ हाँ करो। हाँ। Yes. दार्शनिक डेस्कार्ट्स ऐसा मानता था कि उसने आधारभूत तथा वास्तविक सत्य को पा लिया है, और इसलिए उसने यह वक्तव्य दिया, क्योंकि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। दरअसल जिस सबसे बड़ी और बुनियादी गलती को उसने अपने शब्दों से प्रकट किया है, और वह यह है कि उसने अपनी विचारणा को बीइंग के समतुल्य मान लिया है, और अपनी पहचान को विचारणा के समतुल्य। आदतन सोचने को मजबूर व्यक्ति, यानी हम में से लगभग हर व्यक्ति, स्पष्टतः एक पृथकता की अवस्था में रहा करता है, एक निरंतर समस्या तथा द्वंद्व वाले पागलपन की जटिलता से भरे संसार में रहा करता है। वह एक ऐसे संसार में रहा करता है जो कि मन के लगातार बढ़ते विखंडन को दर्शाता है, जबकि आत्मज्ञान अखंडता की पूर्णता की अवस्था होती है, एकत्व की अवस्था होती है। जीवन के प्रकट रूप इस संसार के साथ भी एकत्व, और साथ ही जीवन के अप्रकट रूप अपने अंतरतम स्वरूप के साथ भी एकत्व, अर्थात बीइंग के। मेरे भी दिख नहीं रहा है। बीइंग के साथ एकत्व, और इसलिए यह एक शांतिमय अवस्था होती है। केवल दुखों का तथा भीतर बाहर के द्वंद का अंत होना ही आत्मज्ञान हो जाना नहीं है,
बल्कि अनवरत और निरंतर रूप से सोचते रहने की इस दुखदाई दास्तां से मुक्त होना भी है यह। हाँ, तो ठीक है, थैंक यू ममता जागृति। तो अभी आपने क्या देखा कि इस मन को हमने क्या सोच लिया है कि ये तो ऐसे ही चलने वाला है, इसका कुछ नहीं हो सकता। मैं कभी कभी बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, अरे यार हमने बोला भी है ना, मन ही सब कुछ है, ये तो अपने आप चलता रहता है, ये तो पागल है और पता नहीं क्या क्या है। मतलब इस मन को रोकना ऐसा नहीं है कि नहीं रुक सकता, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हमने अपने इन विचारों को धीरे 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 थामने की हैबिट हो जानी चाहिए। अब विचारों को थामने की हैबिट के जैसे अभी 2 चीज़ें बताई, बट पहले हमें ये पता तो लगना चाहिए क्या सचमुच मन को रोकना आसान है? हाँ, मन को रोकना, मन के विचारों को अपने कंट्रोल में करना। हमारे रेकी सर हैं एन के शर्मा सर, वो ऐसा बोलते हैं कि मैं मन का उपयोग सिर्फ तब करता हूँ तब मुझे जरूरत होती है और मैं थकता ही नहीं हूँ। मैं खाली इसलिए लेट जाता हूँ कि मैं सारे दिन, अब मैं क्या करूँ, रात को जितना मुझे इन्वेंशन करना था, सीखना था, मैंने दिन में कर लिया। अब क्या करूँ, चलो थोड़ी देर मजा लेने के लिए मैं लेट जाता हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम इस मन को बहुत विचारों से नहीं भरते तो हमारे शरीर में एनर्जी का लेवल एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचता है और वो एनर्जी ही है जो हमारे जीवन में बहुत सारा धन क्रिएट कर सकती है, जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा कर सकती है, जो हमारे रिश्तों को अच्छा कर सकती है। आपने कभी नोटिस किया होगा जब आप बहुत दुखी होते हैं, बहुत थके हुए होते हैं, मानो आप ऑफिस से आए हो या आप घर के काम कर करके बहुत थक गए हो, अगर ऐसे में कोई आपको ये बोल दे, बच्चा ही बोल दे मम्मी एक गिलास पानी दे दो, या कोई भी आपको थोड़ा काम बता दे, या कोई आपसे आके कुछ बात भी करना चाहे, आप क्या कहोगे? प्लीज मैं थक गई हूँ, थोड़ा दूर हट जाओ, अभी मुझसे बात मत करो। उस वक्त हमारा एनर्जी लेवल लो होता है। अगर मानो उस वक्त आप एनर्जी से भरे हुए हो तो आप बड़ा उसको एंटरटेन करोगे, प्यार से बात करोगे, तो सारा खेल क्या है? एनर्जी का। जैसे जैसे मन के विचार कम होते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारी एनर्जी बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी जीवन सुख से भरता जाएगा। और मन को हमने थामना कैसे है, उन विचारों को कम कैसे करना है? सबसे पहले तो कोशिश करें मल्टीटास्किंग ना करें, एक टाइम में 2-2 3-3 काम कोशिश करें। अच्छा होता क्या है, एफिशिएंसी बढ़ती है जब आप एक टाइम में एक काम को करते हैं। अभी लेडीज के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, उनको जब तक 2-3 काम एक साथ ना कर ले मजा नहीं आता। पर सचमुच जीवन का आनंद लेना चाहते हो, जैसे मैं अपना बताऊं तो पहले मुझे भी होता था कि खाना बना रही हूं तो गाना चला लिया, कोई वीडियो चला ली। हमेशा ऐसा होता था कि कुछ तो नॉलेज की बातें सुननी है या तो फिर गाने ही सुन लेने हैं, कुछ तो ऐसा सुनते रहना है। लेकिन अगर एक गाने को आनंद के साथ कुछ काम ना करो, उस एक गाने को सुनो, वो पूरा दिन आपके साथ रहेगा, उसका आनंद ज्यादा है बजाय कि खाना बनाते वक्त आपने आधा पौना घंटा म्यूजिक चलाया। अब कभी करके देखो, क्योंकि ये वाली बुक क्या है, आपको पूरा प्रैक्टिस कराएगी। आप कोशिश करो खाना बनाते वक्त कुछ काम मत करो, आप अपनी सब्जी को देखो, कढ़ाई को देखो, तेल डाल रहे हो उसको देखो, आपने लाइटर से गैस जलाई, गैस को जब धीरे धीरे आप, बोरिंग लगेगा स्टार्टिंग में, 2-4% होगा, मैं पहले ही बता रही हूँ। आप ये मत सोचना एक दिन में हम पीएचडी कर लेंगे, पहली क्लास से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। स्पिरिचुअलिटी भी जीरो से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। मन जो अभी हम सारे की 30+ होंगे, 20, 30, 40 जो भी है, इतने सालों की हैबिट है हमको मन को भगाने की। तो अब मन को रोकने के लिए भी हमें 2-4 साल तो लगाने पड़ेंगे, लेकिन आनंद आपको आज ही आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं आपको बहुत लंबा टाइम वेट करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप फोकस होके काम करना शुरू करोगे आपको लगेगा हाँ कुछ तो है इसमें, कुछ तो मजा आ रहा है मुझे, कुछ तो आनंद की अवस्था फील होनी शुरू हुई है। तो फिर धीरे धीरे आप इस बुक के अकॉर्डिंग जब तक एंड होगा आप सच में अपने आप को कहते हैं ना सच में पालोगे। फिर जब पता लगेगा कि मैं कौन हूँ, क्या पावर है मुझ में, क्या आनंद है मुझ में। इतना मैं नहीं कहती बहुत आसान है, बट कोशिश करते हैं, साथ में कोशिश करते हैं आगे। अपने मन के साथ खुद को तादात्म्य कर लेना, उसके साथ खुद को एक रूप व एक जान कर लेना, यह धारणाओं, लेबलों, छवियों, निष्कर्षों
और परिभाषाओं का एक ऐसा धुंधला पर्दा बना देता है जो सभी सच्चे संबंधों में बाधक बन जाता है। यह पर्दा आप और स्वयं आपके बीच, आप और आपके सगी साथियों के बीच, आप और प्रकृति के बीच, आप और ईश्वर के बीच आ जाता है। यह विचार का पर्दा ही है जो पृथकता का, अलगाव का भ्रम पैदा कर देता है। यह भ्रम कि आप हैं और एक बिल्कुल अलग कोई और है। तब आप यह सारभूत तथ्य भूल जाते हैं कि शारीरिक प्रतीति तथा पृथक रूपों वाले स्तर के नीचे नीचे आप जो कुछ भी हैं, उसके साथ आप एक के हैं। भूल जाने से मेरा अभिप्राय यह है कि फिर आपको यह एकत्व एक स्वयं सिद्ध सत्य जैसा लगता ही नहीं है। आप इसके सत्य होने का विश्वास भले ही कर लें, लेकिन फिर भी आप जान नहीं पाते कि यह एक सत्य है। कोई विश्वास कितना ही सरल सुखद लगे, लेकिन खुद अपनी अनुभूति द्वारा ही सत्य आपको बंधन मुक्त कर सकता है। हाँ, एक बार इसको फिर से नीचे कर दो, थोड़ा मतलब ऊपर वाला कर दो, जहां से रीड किया था स्टार्टिंग से ममता। हाँ, तो अभी आपने देखा कि अपने अपने मन का जो तारतम्य कर लेना से क्या है मतलब, उनका हम है ना बहुत सारी धारणाएं बना लेते हैं, बहुत सारे लेबल लगा लेते हैं। मैं कौन हूँ, मान लो आपकी जॉब है कोई भी, है ना, अभी किसी ने बोला मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं ये हूँ, लेबल लगा लिए हमने। या फिर मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं पीएचडी किया हुआ है मैंने, या मैं बहुत अमीर हूँ, कुछ तो बना लिए हमने, लेबल लगा लिए अपने ऊपर। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, ये भी लेबल लगा लिए। छवि बना ली, मैं बहुत अमीर हूँ, निष्कर्ष निकालने शुरू कर दिए, परिभाषाएं। अब ये सब जितने भी हैं, अभी जैसे कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना, मैं कौन हूं, अगर ये इंसान भूल जाए, अगर ये जैसे कभी कभी कईयों की याददाश्त चली जाती है, उन्हें नहीं पता होता कि वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्या है, तो वो क्या है, फिर वो, आप सोच के देखो फिर वो क्या है। तो ये जो विचारों का पर्दा है, यही हमें हमारे और लोगों के बीच में, ईश्वर के बीच में, प्रकृति के बीच में एक पर्दा है। पर्दा क्या है कि जैसे ही हम अपने ये सारे लेबल हटा लें, तो क्या होगा, सचमुच वो कहते हैं ना, वो ईश्वर का आभास होना आपको अभी शुरू हो जाएगा। जो मैं है, अहंकार है, मैं कुछ हूँ, मेरा नाम है, मेरी पहचान है, मेरी छवि है। अभी देखो बहुत सारे एक्स करके लगा देते हैं, एक्स सर्विस, तो क्या है, वो अभी उस पहचान से आज भी चिपके हुए हैं। हम सब चिपके हुए हैं। मानो किसी ने अपने बच्चे, किसी के बच्चे पढ़ के सक्सेसफुल हो गए, तो उसको क्या हुआ कि मैं एक बहुत प्राउड मदर हूँ, मैं एक बहुत प्राउड वाइफ हूँ। ऐसा करके हम सबने, भले ही हम होम मेकर हैं, सबने अपनी अपनी कोई ना कोई छवि बनाई हुई है, लेबल लगाए हुए हैं। फिर हम उनके अकॉर्डिंग अपने को बताते रहते हैं, प्रूव करते रहते हैं कि मैं ऐसी हूँ। और अगर उस पे कोई थोड़ा सा भी, कहते हैं ना, थोड़ा सा भी अगर उस पे कोई हथौड़ा मार दे, कोई ये बोल दे कि तुम ऐसे नहीं हो, बस वहीं से हमारे मन की वो जो व्यथा है, वो दुख है, वो दर्द है, वो शुरू हो जाता है। तो ये जो विचार है, अगर हम अपने असली स्वरूप को पहचान जाएँ, अभी बहुत सुना है कि हम सब एक हैं, है ना? एक ही एनर्जी के पार्ट हैं, जैसे ऐसे बोलो एक पेड़ है, उसके हम सब अलग-अलग पत्ते हैं। तो हम ऐसे सोचे कि वो पेड़ मेरा ही पिता है, ऐसे सोचो मेरा वो पिता है। तो क्या है, तो हम सब अगर ऐसे सोचे कि ये मेरे ही बहन-भाई हैं, ये सारी आत्माएँ मेरी ही अपनी हैं, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें अपनी ये जो धारणाएँ, लेबल, छवियाँ हमने बना रखी हैं, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके हमने उनको कहीं न कहीं हटाते जाना है। हटेंगे कैसे? जैसे-जैसे हमारी समझ बढ़ेगी, हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे, बहुत अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ेंगे। अभी क्या है, हमने ऐसे क्या बोलेंगे, हल्का-फुल्का सुना हुआ है, बट उसको फ़ील तो नहीं किया हुआ। जब आप अपने मन के भीतर जो थोड़े-थोड़े, थोड़े-थोड़े गैप्स देखोगे, है ना? मन की शांति, वो अवस्था को देखोगे कि हाँ, थोड़ा-सा मैं शांत बैठी तो मुझे आनंद की अनुभूति हुई। जैसे ही आपके अंदर आनंद आता है, आप सामने जो भी है, मैं कहती हूँ डॉग है, कैट है, पशु-पक्षी हैं, पूरी प्रकृति के प्रति वो प्रेम न्योछावर करना चाहोगे। जैसे ही हम प्रेम में आते हैं, ऐसे ही हमें दूसरों के लिए प्रेम अपने आप, सब एक अपने आप लगने लगते हैं। जैसे नया-नया किसी को, लड़के-लड़की को प्रेम होता है,
उस वक्त ना दुनिया में हर तरफ कहते हैं ना, जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, प्यार में अगर कोई है ना, उसे चारों तरफ प्रेम ही प्रेम नजर आता है, उसे एकत्व नजर आने लगता है। क्यों? क्योंकि वह उस वक्त प्रेम की अवस्था में है। तो ये जो हमारे विचार है ना, जो हमने बना रखे हैं बहुत सारे, उस वक्त क्या हम विचारों से हट जाते हैं कुछ समय के लिए। तो जब धीरे धीरे ये छवियां, ये चीजें हटनी शुरू हो जाएंगी, तो वो अलगाव का जो भ्रम पैदा कर रखा है ना हमने, कि ये अलग है, ये मुझसे आगे क्यों जा रहा है, ये मुझसे सुंदर क्यों है, ये मुझसे इंटेलिजेंट क्यों है, ये मुझसे अमीर क्यों है, ये धीरे 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 कहीं ना कहीं वो अपने आप ही खुशी फील होनी शुरू हो जाएगी। वो शारीरिक, वो कहते हैं ना, जो पृथक अभी लग रहा है, वो अपने आप ही हटना शुरू हो जाएगा। सोचते रहना तो जैसे एक रोग बन चुका है। कोई रोग तब होता है जब चीजें संतुलन से बाहर हो जाती हैं। उदाहरण के लिए शरीर में कोशिकाओं का विभाजित होना और उनका वृद्धि करना, इनमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जब यही प्रक्रिया संगठित शरीर रचना की उपेक्षा करने करके होती है, तब कोशिकाएं बहुजनन करने लगती हैं और हम रोगी हो जाते हैं। हाँ, तो बात बात वही है कि अगर आप बहुत, आपका माइंड कभी-कभी ऐसा होता है कि सोने को भी रेडी नहीं होता, इतने विचार चलते हैं। मानो कल घर में कोई पार्टी है, बच्चे की शादी होने वाली है, कोई प्रोग्राम करने वाले, तब तो विचारों का कहते हैं ना बौछार हो जाती है, तब तो मन एकदम अशांत हो जाता है। एक के बाद दूसरा विचार, दूसरे के बाद तीसरा विचार। तो यही यही जो मन है, बार-बार विचारों से भरा रहता है, यही हमारे दुःख का कारण है। अब धीरे-धीरे ये हमें कहीं न कहीं बीमार करने लग जाता है। अभी ध्यान मैं उधर गई हुई थी, जैसे गोवा घूमने के लिए, वहाँ पे कई मोमेंट ऐसे आए, मेरा मन, ये बुक भी लेकर गई थी मैं। इस बुक को पढ़ते-पढ़ते क्या हो रहा था कि बहुत कई सारे प्रोग्राम ऐसे थे कि अभी जस्ट जाना है, जस्ट एन्जॉय के लिए, कुछ काम, अभी क्लास का कोई टाइम नहीं है। तो मेरा मन होता था कि मुझे इस वक़्त अपने साथ बैठना है, अपने साथ बैठना है। पहले क्या होता था, जल्दी से भागो, खुद के साथ वक़्त बिताने को मन ही नहीं करता था। और अब क्या होता है कि नहीं, अब तो मुझे मेरे साथ बैठना है, मुझे मेरे मन को सुनना है, वो क्या बोल रहा है, फिर उसको धीरे-धीरे शांत करना है। फिर धीरे-धीरे क्या होता है कि हम सच में विटनेस करने लग जाते हैं कि क्या विचार चल रहे हैं, और वो शांति धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रतीत होनी शुरू हो जाती है। आगे कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, मन एक बहुत ही उत्कृष्ट उपकरण है, बशर्ते कि इसका सही तरह से इस्तेमाल किया जाए। गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर यह बड़ा विनाशकारी हो जाता है। और भी स्पष्ट रूप से कहा जाए तो बात केवल इतनी नहीं है कि आप अपने मन का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, बल्कि आमतौर तो आप इसका इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। दरअसल वह ही आपका इस्तेमाल किया करता है। यही रोग है। आप समझते हैं कि आप आपका मन है। यह एक भ्रांति है, भ्रम है, मिथ्या आभास है। यानी यह उपकरण आप पर हावी हो चुका है। हाँ, तो जो मन के गुलाम बन गए ना, अभी जैसे मान लो हमारा ये हो रहा है, मेरा कुछ खाने को मन कर रहा है, मन हमें चला रहा है। दिमाग तो बहुत बार बोलता है ना कि नहीं, ये इस वक़्त खाना ठीक नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हमारा दिमाग बता रहा है हमको, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, नहीं, नहीं बस मुझे खाना है। या कोई भी ऐसा गलत काम हम फटाफट कर डालते हैं। क्यों? मन के गुलाम हो चुके हैं, हर चीज़ में मन के गुलाम हो जाते हैं। वो हमें चलाने लग रहा है, वो जैसे-जैसे चलाने लग रहा है कि तुम्हें लेफ्ट जाना है, तो हम लेफ्ट जाते हैं, वो कहता है राइट जाना है, तो मैं राइट जाते हैं। तो अभी तो ये हो गया है कि बहुत सारे विचारों से भरा हुआ मन हमें बिल्कुल ये समझ में ही नहीं आने देता कि हम कहाँ, कौन-सी दिशा में जा रहे हैं। बस हम उसके पीछे भाग रहे हैं, वो जैसे-जैसे नचा रहा है, वैसे-वैसे हम नाचते चले जाते हैं। तो अब धीरे-धीरे बुक क्या बता रही है कि हम मन के गुलाम नहीं हैं, हम चाहें तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे-जैसे कंट्रोल करना क्या है? पहले तो ये जानना कि ये कर क्या रहा है हमारे साथ। अभी तो हमें ये भी नहीं पता हमारे विचार क्या चल रहे हैं, ऑटो मोड पे चल रहे हैं। हमने उसको खुला छोड़ा हुआ है कि जब तुझे जिधर जाना है सोच। एक विचार आएगा, तेरा जो मन करे तू सोच। वो सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है। एनर्जी डिप्लीट होती जा रही है, होती जा रही है, क्योंकि हमारा मन या तो पास्ट में है या तो फ्यूचर में है। और वो, अब कमाल की चीज़, सबके साथ होता है। हमारे 80% थॉट तो नेगेटिव ही रहते हैं। अब नेगेटिव क्या है? अब हम पीछे की बातें सोच रहे हैं, पास्ट जो बीत गया।
वो क्या है, वो नेगेटिव ही है, वो मेरे किसी काम थोड़ी आने वाला है। फिर हम फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं। अरे जब फ्यूचर आएगा तब आएगा, वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव ही है। और डिजास्टर भी सोच लेते हैं, भाई मेरे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। तो मन क्या कर रहा है, 24 घंटे नेगेटिव डिजास्टर थॉट्स में पड़ा रहता है, और हम उसके पीछे पीछे नौकर की तरह भागते चले जाते हैं, है ना, भाग रहे हैं जैसे जैसे वो चला रहा है, चलो चलो ऐसे चलेंगे, ऐसे चल रहे। तो हो क्या रहा है, अभी हमने धीरे धीरे अपने मन को पहले तो सुनना स्टार्ट होना पड़ेगा, ये विचार चल क्या रहे हैं, ये मुझे कहीं बहुत नीचे लोअर तो नहीं लेके जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं ये मेरा नुकसान कर रहे हैं। तो हमें इसको पहले सुनना स्टार्ट करना पड़ेगा, और सुनाई तभी देगा जब थोड़ा सा स्लो डाउन हो गए, जब जो काम कर रहे हो उसमें धीरे धीरे आनंद लेना शुरू करोगे। एक टाइम में 4 काम नहीं करोगे, कोशिश करो धीरे धीरे, सारे कामों को मत करो, एक एक काम को पकड़ो, उसको सोचो कि मैं इस वक्त इस काम को पूरा फोकस होके करूंगी। फिर बीच बीच में कुछ पल बैठ जाओ, अपने ही साथ सोचो मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं। फिर धीरे धीरे इस मन को पहले पहचानना शुरू करेंगे। अभी उसको कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो पिछले 20-30 सालों की प्रैक्टिस है। तो पहले तो उसको जान लेते हैं वो है क्या, वो कौन से खेल, कौन से गेम खेल रहा है मेरे साथ। आगे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मुझे लग यह सच है कि मैं काफी निरुद्देश्य सोच विचार किया करता हूँ, जैसा कि सभी लोग करते हैं, लेकिन फिर भी मैं चीजों को पाने और पूरा करने के लिए अपने मन का इस्तेमाल करना तो चुनता ही हूँ, और ऐसा मैं हमेशा करता हूँ, हाँ, तो केवल अभी इसलिए। अभी रुक जाओ एक बार। अभी इसमें क्या है, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मतलब मैं, वो जो हमारा ये जो लेखक है ये क्या कह रहा है कि सोच विचार तो मतलब ऐसा नहीं है कि उसके मन में बिल्कुल ही बहुत एकदम पॉजिटिव ही आते हैं, लेकिन अब उसने अपने मन पे इतना कंट्रोल हो गया है, जैसे हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन, कि हमें जो चाहिए, फिर हमारा फोकस उन चीजों पर हो गया है जो हमें चाहिए। अब हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं। तो वो बोलता है हाँ, मैं अपने मन, ऐसा नहीं है कि मैंने बंद करके रख दिया है। और सचमुच ऐसा ही होता है, ये जितने भी बहुत निर्वाणा को प्राप्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त होना बेसिकली यही है कि मैं विटनेसिंग कर रहा हूँ मेरे मन में चल क्या रहा है, कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और मैं जब चाहे उस मन को रोक सकता हूँ कि बस अब तुम चुप हो जाओ, अभी मुझे नहीं कुछ भी सोचना है। तो जैसे जैसे वो अवस्था आती चली जाती है, तो फिर वो जो भी बोलते सोचते हैं उनकी वो चीजें सिद्ध होनी शुरू हो जाती है। तो इसी तरह हम लोग भी बाद में क्या करेंगे, जो चाहिए अपने मन से वो चीजें हमें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। आगे करते थोड़ा। केवल इसलिए कि आप शब्द पहेली भर लेते हो या परमाणु बम बना लेते हो, इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि आप अपने मन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कुत्ते हड्डी को चबाना चूसना पसंद करते हैं, ठीक वैसे ही मन को समस्याओं में अपने दांत गड़ाना पसंद है। इसलिए वह शब्द पहेली भरने बैठ जाता है, परमाणु बम बनाने लगता है, जबकि आपको इनमें से किसी में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप जब चाहे तब अपने मन से मुक्त हो सकते हैं? क्या आपको मन का ऑफ बटन मिल गया है? हाँ, तो अभी हम में से सब क्या कहेंगे कि मन चल रहा है, चलाए जा रहा है हमको, हमारे पास क्या ऑफ बटन है? अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, है ना। अभी तो हम में से किसी के पास कोई ऑफ बटन नहीं है, अभी तो हम उसके बिल्कुल गुलाम बने हुए हैं, और वो हमें चला रहा है और हम चलते जा रहे हैं। अभी क्या आगे क्वेश्चन कर रहा है ये राइटर? आपका मतलब है कि सोचने पर पूर्ण विराम? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, सिवाय 1 या 2 पलों के लिए। तब तो आपका मन आपका इस्तेमाल कर ही रहा है, अनजाने ही आप उसके साथ तादात्म्य हो गए हैं, उसके साथ एकाकार व एक जान हो गए हैं। इसीलिए आप यह जानते तक नहीं हैं कि आप उसके गुलाम हो गए हैं। यह लगभग ऐसा ही है जैसे आपके दिलो दिमाग पर कोई हावी हो जाए और आप यह बात जानते भी ना हो, और फिर उस हावी होने वाले के स्वरूप को आप अपना ही स्वरूप समझने लगे हों। स्वतंत्रता की, आजादी की शुरुआत इस बोध से होती है कि जो आप पर हावी है वह आप नहीं हैं, आप उससे अलग हैं, यानी आप विचारकर्ता नहीं हैं, उससे अलग हैं। यह जानना आपको अपने स्वरूप को देखने की क्षमता देगा। ज्यों ही आप विचारकर्ता को देखना, उसका अवलोकन करना आरंभ करते हैं,
त्यों ही चैतन्यता का एक उच्च स्तर आप में सक्रिय हो उठता है। तब आपको यह बोध होना आरंभ हो जाता है कि विचार से परे प्रज्ञा का एक विशाल साम्राज्य है, कि हमारे अभी विचार तो इतना ही कर दो प्रज्ञा का। हाँ, विशाल साम्राज्य है, बस इतना ही रहने दो, फिर कल कर लेंगे क्योंकि टाइम हो गया ना हमारा, है ना? थोड़ा सा इसको नीचे कर दो खाली। तो आपने देखा उन्होंने क्वेश्चन क्या किया कि आपका मन आपके मतलब आपका कंट्रोल में है क्या? उन्होंने बोला नहीं। तो इन्होंने क्या बोला, तब तो मन इस्तेमाल कर रहा है। तो ये बिल्कुल सच है कि हम सबका मन ही हमें इस्तेमाल कर रहा है। अब धीरे 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 जब हम ग्रेटिट्यूड जर्नी में आते हैं, तब थोड़ा थोड़ा मन में ये ठहराव आना शुरू होता है हमारे को कि हम थोड़ा सा पॉजिटिव चीजें सोचने लगते हैं, लिखने लगते हैं, थोड़े स्लो डाउन होने लगते हैं। तो अभी हम में से थोड़ी तो बेटर कंडीशन हम सबकी होगी। लेकिन इन्होंने मेन क्या बोला है कि अगर इससे सच में स्वतंत्रता की, आजादी की शुरुआत इसी बोध से होती है कि आप जो भी मतलब जो भी आप पर हावी है वह आप नहीं हो। पहली बात, हम वो मन नहीं है विचारों से भरे हुए, हम तो वो दृष्टा कहते हैं, हम क्या है, वो उस मन को देखने वाले। तो अब उस विचारकृता विचार अपने आप जो आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, तो उनको देखने वाले हम हैं। और विचार की एक खास है, अगर मैं अभी बोलूंगी कि आप अपने विचारों को देखना शुरू करें तो क्या होंगे, विचार धीरे 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 अपने आप चुप हो जाएंगे। हम उसको क्या कह रहे हैं, रस ले रहे हैं उसमें। हमारा ये जो देखने वाला है, मेरा जो बीइंग है, वो अभी उसमें रस ले रहा है, वो वहां बैठ के मजे ले रहा है। तो विचार और बनते जाते हैं, और बनते चले जाते हैं, और बनते जाते हैं। जैसे ही हम उनको देखना स्टार्ट कर देंगे कि मेरा विचार क्या चल रहा है, वो वहीं थमने स्टार्ट हो जाएंगे, वहीं स्लो डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे, वहीं चुप होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी हमें मन की गुलामी से ऐसे ही हटना है, हमें बैठ के अवलोकन करना है, देखना है कि कैसे हम उस उच्च स्तर पे तभी पहुंचेंगे जब हम अपने इन मन के विचारों को देखना स्टार्ट करेंगे। हम तो वो ऐसे बोलते हैं ऑब्जर्वर, या बहुत सारा कि मैं एक दृष्टा हूँ। तो मैं दृष्टा हूँ, मुझे विचारों को देखना है, फिर वो अपने आप गायब हो जाएंगे। फिर यूं भी पता लग जाएगा नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और उन्हें बदलने की भी जरूरत नहीं है। कमाल की चीज ये है कि हम सोचते हैं कि नहीं मुझे अच्छा सोचना है, अच्छा सोचना है। ये बुक एंड तक आपको क्या बताएगी, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा बुरा आपको तब सोचना है जब आप सच में कुछ क्रिएट करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आपको तब भी कुछ अलग-अलग सोचना है। आप जैसे ही देखना स्टार्ट करोगे, वो धीरे-धीरे विचार अपने आप गायब होना शुरू हो जाएँगे। तो हम आज की क्लास का यहीं एंड करते हैं। बहुत ही कमाल की बुक है, हम अब सबके जीवन में आई है, तो हम सच में बहुत फॉर्च्यूनेट हैं। हमने इस बुक को बिल्कुल अंतरात्मा से सुनना, समझना है। लेकिन हाँ, मैटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हम सब पाना चाहते हैं, उनको बहुत जल्दी पहुँचाने के लिए बुक बहुत अच्छी है। हम लोग सब है ना, ऐसे बोल सकते हैं मनी माइंडेड, टाइम माइंडेड, पता नहीं कौन-कौन से माइंडेड हैं, है ना? हम सबको लगता है हम यहाँ क्यों टाइम वेस्ट करें, कहीं ऐसी क्लास में क्यों ना जाएँ जहाँ पे ये बताया जाए कि पैसे कैसे बढ़ें। तो यस, पैसे भी आपका एनर्जी ही बढ़ाने वाला है। जब तक वो बढ़ेगी ही नहीं, है ना? ना आपके रिश्ते अच्छे होंगे, जब तक आपका एनर्जी लेवल नहीं बढ़ेगा। और एनर्जी तभी बढ़ेगी जब आप आप कभी भी देखो, 1 या 2 काम को फ़ोकस करके देखो, आपके अंदर एक अजीब-सा आनंद अपने आप शुरू हो जाएगा। और उस आनंद को हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एंड तक पहुँचते-पहुँचते हम बहुत कुछ प्राप्त कर चुके होंगे। मैटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ-साथ, जैसे बुद्धा कहते हैं, मिडल पाथ, गोल्डन मिडल पाथ। गोल्डन मिडल पाथ क्या है कि दोनों रास्तों के साथ-साथ चलो, पटरी के 2 वो रहते हैं, दोनों को एक साथ चलाना है। ऐसे नहीं कि आप बस मैटेरियलिस्टिक रेल में आगे बढ़ते जा रहे हैं और दूसरा आपका रह रहा है। दोनों को पैरेलल लाइन की तरह आगे बढ़ाते जाना है, क्योंकि एक दूसरे के बिना आप कितना भी कोशिश, मान लो आपने बहुत कोशिश की कि पैसा कैसे बढ़ाया जाए, आपने बढ़ाना शुरू भी कर दिया, मन की शांति गायब हो जाएगी। जिस घर को खरीदने के लिए, जिस मनी के लिए हमने ये इतना सारा किया, क्यों? क्योंकि ताकि मुझे खुशी मिल जाए, और खुश तो मैं हुई ही नहीं। खुशी तो मुझे हुई ही नहीं, क्योंकि उसको कमाते-कमाते, उसको करते-करते मैं तो उदास हो गई, मैं तो बिल्कुल थक गई। तो हमारे ये दोनों चीज़, आप इस बुक को ऐसे ही सोच के चलो कि ये एक पैरेलल लाइन की तरह आपको बहुत अच्छी जगह लेकर जाने वाली है। तो थैंक यू सो मच।
सब ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू रेनू। ममता स्टॉप कर दो शेयरिंग करना। ठीक है। तो अब हम कल आगे के बुक जो है अपने धर्म ग्रंथों के हिसाब से समझेंगे, चेतना और बाकी चीजों के बारे में। तो कल आप लोग प्लीज जरूर आइएगा, टाइम पे 11:30 रहेगा कल का भी टाइम। एक बार जल्दी से बोल दो, मजा आ गया, मजा आ गया। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। मजा आ गया मन के बारे में जान के आज। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। आप जागृति जी, आप किधर से हैं? मैं छत्तीसगढ़, रायपुर। वाह। मुझे लगता है जागृति आकृति की शायद सिस्टर है ना, यस यस। ओके ओके। आकृति की बहन है। हाँ हाँ, आकृति की बहन। दोनों अच्छा की reading शक्ल किया। काफी मिलती है आपस में, बहुत बहुत लाइक अ बहुत मिलती ट्विंस। है। आपने बहुत अच्छा रीडिंग किया। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बाय रेनू, बाय ममता, बाय बाय, बाय मैम। थैंक यू दीदी, तीनों दीदियों को थैंक यू। बाय बाय एवरीवन, बाय। कल मिलते हैं 11:30 मजा आ पे। गया, मजा आ गया। यस, मुझे भी ओके। मजा आ गया। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। यस।